हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसमें हम भारत की कृषि का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने चावल पढ़ा था। आज हम गेहूं की फसल है उसका अध्ययन करेंगे। देखो, गेहूं की जो फसल है वो भारत में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे अधिक की जाती है और गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है और विश्व का 8% गेहूं है जो भारत में उत्पादित होता है। तो आज का टॉपिक अपना गेहूं। देखो, भारत का इसमें चौथा स्थान है, विश्व में चौथा स्थान। तो भारत से पहले देखो, रूस, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका नहीं आएगा क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ये भारत से अधिक गेहूं का उत्पादन करते हैं। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। भारत का जो गेहूं उत्पादन में विश्व में स्थान है वो चौथा स्थान है, ठीक है। और भारत विश्व का 8% गेहूं उत्पादित करता है, ठीक है। और यह अधिकतर देखो भारत में कहाँ होता है उत्पादन? उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में भारत के इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। ये सबसे अधिक उत्पादन तो चावल का होता है। चावल के बाद ये दूसरे नंबर की फसल है गेहूं। उसके बाद गेहूं का उत्पादन होता है। और देखो, गेहूं का जो उत्पादन है वो हरित क्रांति के बाद सबसे अधिक उत्पादन बढ़ गया था गेहूं का। उससे पहले जो गेहूं का उत्पादन है वो कम होता था। अब हम देखेंगे गेहूं उत्पादन के भौगोलिक कारक। गेहूं की फसल के लिए कौन से भौतिक कारक हैं जो इसके उगने में सहायक होते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम लेंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक है इसके, सबसे पहले हम लेंगे तापमान, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं तापमान। देखो, गेहूं की फसल के लिए तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उगते समय। फसल उगते समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और फसल पकते समय 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह तो हो गया तापमान। अब तापमान के बाद वर्षा, सेकेंड पॉइंट है वर्षा। देखो, चावल की जो कृषि है ना वो 75 सेंटीमीटर वर्षा में होती है, यानी 75 सेंटीमीटर वर्षा है वो गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त होती है। और जहां 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक की वर्षा होती है वहां चावल की फसल नहीं होती है, ठीक है। ये देखो, जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां गेहूं की फसल नहीं होती, ठीक है। जबकि चावल का इससे विपरीत था। चावल की फसल कहाँ होती है? जहाँ 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो। और जबकि गेहूं में क्या है, केवल 75 सेंटीमीटर तक वर्षा
पर्याप्त है इसके लिए। अगर अधिक वर्षा होती है वहाँ ये गेहूं की फसल भी नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें देखो वर्षा जहाँ वर्षा 20 सेंटीमीटर तक होती है तो वहाँ सिंचाई के द्वारा भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सिंचाई के द्वारा जहाँ 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ सिंचाई के साधनों द्वारा भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और देखो इसमें जो वर्षा है, जब गेहूं के बोया जाता है उस समय अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं को बोते समय अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन जब फसल पक जाती है, फसल को हम काटते रहते हैं, तब वर्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो केवल इसको बोते समय या पकते समय ही अधिक पानी की या वर्षा की आवश्यकता रहती है। उसके बाद हम लेते हैं मिट्टी। अब देखो मिट्टी का आपको पता ही है, मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी होगी, बस मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, इसकी आवश्यकता होती है गेहूं के लिए। इसके बाद देखो मिट्टी के बाद है भूमि। यानी भूमि कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ होनी चाहिए, पहाड़ी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, है ना? भूमि से लिखा था भूमि। देखो एक तो इसकी भूमि है वो समतल होनी चाहिए, समतल या मैदानी भूमि होनी चाहिए। समतल या मैदानी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि गेहूं की जो फसल है इसमें क्या है, यंत्रों का अधिक प्रयोग होता है। यंत्रों का अधिक प्रयोग। ठीक है, तो इसमें जो ट्रैक्टर है या जो भी तकनीकी साधन है उनका सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो इसलिए जो भूमि होती है वो समतल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट श्रम, यानी श्रम कितना चाहिए होता है इसमें, मजदूरी वगैरह। देखो श्रम की इसमें बहुत कम आवश्यकता होती है। श्रम की कम आवश्यकता, श्रम की कम आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अधिकतर कार्य मशीनों द्वारा होता है। ठीक है, तो गेहूं की जो फसल में है अधिकतर कार्य है वो मशीनों द्वारा ही होता है, इसलिए इसमें श्रम की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गए देखो इसके भौगोलिक कारक। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका लेंगे उत्पादन। ये देखो गेहूं की जो फसल है ना वो रबी की फसल है। रबी की फसल है। रबी की फसल है जो कि शीतकाल जब प्रारंभ होता है तब ये गेहूं की जो फसल बोई जाती है। ठीक है, फिर ये मार्च अप्रैल तक गेहूं की फसल
काट दी जाती है। काट दी जाती है। ठीक है, तो ये रबी की फसल है गेहूं। ठीक है, सर्दियाँ जब शुरू होती है, जैसे अभी खरीफ की फसल चल रही है, तो ये क्या सर्दियों में काट दी जाएगी अक्टूबर नवंबर तक। फिर ये गेहूं की फसल बोई जाएगी, तो ये मार्च अप्रैल तक ये काट दी जाती है गेहूं की फसल। देखो, गेहूं की जो फसल है वो भारत के 22% कृषि भूमि पर उत्पादित किया जाता है। उत्पादित किया जाता है। ठीक है, जो 22% कृषि भूमि है वहां पर गेहूं की फसल है उत्पादित की जाती है। और देखो, इसका जो उत्पादन है वो हरित क्रांति हरित क्रांति के बाद बढ़ गया था। ठीक है, जो गेहूं की जो फसल है, जब हरित क्रांति हुई थी देश में, उस दौरान जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। ठीक है, उससे पहले बहुत ही कम फसल थी। ठीक है, ऊपर से देश का बंटवारा भी हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। ठीक है, काफ़ी समस्याएं आ गई थी उस समय, मतलब खाने के लिए अन्न भी नहीं था उस दौरान देश के अंदर। ठीक है, अब ये देखो, उत्पादन है इसका 1970-71 में 1960-61 की तुलना में गेहूं का उत्पादन दुगने से अधिक हो गया था। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन है, देखो 1960-61 तक तो कम था, लेकिन जैसे ही 70-71 आया, गेहूं का जो उत्पादन है वो डबल हो गया। डबल क्यों हो गया? क्योंकि हरित क्रांति के कारण। 1960 के दशक में देखो, हरित क्रांति के कारण उत्पादन गेहूं का बढ़ गया था। और हरित क्रांति हम आगे करेंगे, जो 5वीं यूनिट है आपकी, उसमें हरित क्रांति दी हुई है, अलग से दी हुई है, इसलिए मैंने यह कृषि में हरित क्रांति आपको करवाई नहीं है। हरित क्रांति आपकी जो है वो सबसे लास्ट यूनिट है, 5वीं, उसमें है, उसमें हम विस्तार से हरित क्रांति पढ़ेंगे। तो हरित क्रांति है वो केवल गेहूं और चावल, वो लिमिटेड जो फसलें थी उन्हीं में ही हुई थी। बाकी जो फसलें हैं उनमें जो उत्पादन है वैसा ही रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, इसलिए इसको गेहूं क्रांति भी कहते हैं। देखो, हरित क्रांति को गेहूं क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक गेहूं में ही परिवर्तन आया था। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। और जो हरित क्रांति हुई थी भारत में, एम स्वामीनाथन थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे, एम स्वामीनाथन। ये इनके द्वारा हुई थी, एम स्वामीनाथन। कई बार कहते हैं ना कि एम स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, जो इन्होंने जो सुझाव दिए थे किसानों के लिए, उनको लागू किया जाए, है ना, एम स्वामीनाथन थे। उसके बाद देखो, इसमें इस दौरान क्या हुआ, जो गेहूं है उसके इसी दौरान का मतलब है 60-70 हरित क्रांति के बाद, यानी 70-71 में जो गेहूं का जो क्षेत्रफल है, गेहूं का क्षेत्रफल और प्रति हेक्टेयर
उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है। इसी दौरान गेहूं का जो क्षेत्रफल है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई थी लगभग 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 गुना वृद्धि। तो गेहूं का जो क्षेत्रफल है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में 1.5 गुना की वृद्धि हुई थी। ठीक है, और इसकी जो वृद्धि है वो देखो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के बीज यूज करना, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाना, तो गेहूं का जो उत्पादन है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब अपने करते हैं इसका वितरण। देखो, गेहूं का सबसे अधिक जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद पंजाब का स्थान आता है। देखो वितरण, गेहूं का वितरण, गेहूं के वितरण में सबसे पहले देखो उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। तो ये कम से कम कितना उत्पादित करता है? तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये देखो 28.33% गेहूं का उत्पादन करता है। 28.36% गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, यह भारत में जो कुल गेहूं है उसका 28.36% उत्पादन करता है। ठीक है, तो उत्पादन के लिए देखो, एक तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो नदियों का जो जल है सिंचाई के लिए मिल जाता है अच्छे से, और जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी वो भी यहाँ खूब पर्याप्त है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो गंगा और यमुना का दो आप क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद ये गंगा और घग्गर नदी का दो आप क्षेत्र है। ये गेहूं की कृषि के लिए घाघरा नदी, सॉरी, गंगा और घाघरा नदी का दो आप क्षेत्र है, और गंगा और यमुना का दो आप क्षेत्र है, वो गेहूं की कृषि के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बाद देखो फिर नंबर आता है पंजाब का। ठीक है, पंजाब, पंजाब में देखो हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति के बाद गेहूं उत्पादन में, गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन बढ़ा है हरित क्रांति के बाद। देखो यहाँ भारत का लगभग देखो 17% गेहूं उत्पादित होता है। ठीक है, 17% गेहूं उत्पादित होता है। और यहाँ देखो 80% जो कृषि भूमि है वो सिंचित है, यानी सिंचाई के लिए पानी है। यहाँ 80% जो कृषि भूमि है तो वहाँ
इसके पास सिंचाई की सुविधा है। ठीक है। उसके बाद देखो प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक है। ठीक है। चावल में भी क्या था, पंजाब का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक था, और गेहूं में भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन है पंजाब का, वो सबसे अधिक है। इसके बाद देखो नंबर आया मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। देखो यहाँ कितना गेहूं उत्पादित होता है, तीसरा बड़ा राज्य है ये। देखो भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, तीसरा बड़ा राज्य गेहूं उत्पादन में। ठीक है। यहाँ होता है 16% गेहूं का उत्पादन। ठीक है, 16% गेहूं का उत्पादन होता है। फिर आता है देखो हरियाणा का स्थान। हरियाणा जबकि बहुत छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ गेहूं खूब होता है। देखो हरियाणा में उत्पादित होता है गेहूं 13.3%, 13.33% गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है। उसके बाद स्थान आता है अपने राजस्थान का। देखो यहाँ स्थान 11% गेहूं होता है। ठीक है। 5वें स्थान पर है राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में देखो 11% गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है। और सबसे देखो गेहूं का उत्पादन होने का कारण क्या है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि इससे क्या है सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है, इसलिए यहाँ भी गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। और देखो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है गंगानगर, अलवर, जयपुर, भरतपुर और कोटा। इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है, मगर गंगानगर में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। इसलिए गंगानगर को क्या कहते हैं, राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं। ठीक है। राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं गंगानगर को। यहाँ गेहूं का अधिक उत्पादन होता है। राजस्थान के बाद स्थान है बिहार का। बिहार में देखो 4.5% गेहूं का उत्पादन होता है। बिहार उत्पादन कितना है, 4.45% गेहूं का उत्पादन इतना होता है। तो बिहार में 4.4% गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आज गेहूं की फसल कर ली है हमने। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम कपास की फसल का अध्ययन करेंगे। ठीक है। जो समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हो। तो घर पे रहे, स्वस्थ रहे। ठीक, और धन्यवाद।